जीवन केवल जीने के लिए नहीं माना गया। सामान्य दृष्टि में जीवन जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। बीच का समय संघर्ष, सुख, उपलब्धि और संबंधों का होता है। पर वेद जीवन को केवल एक घटना की तरह नहीं देखते। वे पूछते हैं, क्या जीवन का कोई भीतरी अर्थ भी है? यहीं से उद्देश्य का प्रश्न जन्म लेता है। धर्म का संकेत। वेदों में जीवन के उद्देश्य को अक्सर धर्म से जोड़ा गया है। धर्म का अर्थ केवल नियम या अनुष्ठान नहीं, बल्कि वो संतुलन है जो जीवन को सही दिशा देता है। कर्तव्य, सामंजस्य और सत्य के साथ जुड़ाव। जब जीवन इस संतुलन में चलता है तो उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। भोग और बोध का संतुलन। वे जीवन को केवल त्याग नहीं कहते, वे आनंद, समृद्धि और संबंधों को भी स्वीकार करते हैं, पर साथ ही स्मरण कराते हैं कि केवल भोग पूर्णता नहीं देता। जब अनुभव समझ में बदलता है तभी जीवन गहराई पाता है। ज्ञान की इसी दिशा का संकेत पहले उस चिंतन में उभर चुका है जहां अज्ञान से स्पष्टता की ओर यात्रा दिखाई देती है। मनुष्य और सृष्टि का संबंध। वेद मानव जीवन को एक अलग इकाई की तरह नहीं देखते। मनुष्य प्रकृति से, समाज से और सृष्टि से जुड़ा है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि संतुलन में योगदान भी है। प्रकृति के साथ इस संबंध की झलक वेदों की उस दृष्टि में दिखाई देती है जहां सृष्टि को एक जीवित व्यवस्था माना गया है। आत्मबोध की दिशा। वेदों की यात्रा अंततः भीतर की ओर मुड़ती है। मनुष्य स्वयं को केवल शरीर या भूमिका से अधिक समझने लगता है। यहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है और आत्मबोध जीवन के उद्देश्य को नई गहराई देता है। उपनिषदों की पूरी दिशा इसी पहचान की ओर संकेत करती है जहां खोजने वाला स्वयं स्पष्ट हो जाता है। सफलता से आगे का प्रश्न। सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि उपलब्धि बाहरी है, संतोष भीतर से आता है। वेद इस भीतर की पूर्णता की ओर संकेत करते हैं जहां जीवन तुलना से मुक्त होकर स्वाभाविक हो सके। उद्देश्य कोई दूर की मंजिल नहीं। संभव है जीवन का उद्देश्य भविष्य में छिपा न हो, वो हर क्षण धीरे धीरे खुलता हो, सजगता में, संतुलन में, सत्य के साथ जुड़ाव में। तब उद्देश्य कुछ पाने में नहीं, सही ढंग से जीने में दिखाई देता है।